अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सी हसीन सी सुबह आप लोगों को मुबारक हो और बहुत सारी देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। बारिशें हो रही थी ऑफ कोर्स अगस्त में, और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगस्त के बाद थोड़ी हवाओं का रुख बदल जाता है और थोड़ा ठंड सी लगने लगती है, आपको बड़ा सर्दी सी हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा है कि दोबारा से इस गर्मी की हिद्दत बेइंतहा हो गई है। जबकि देखा जाए तो कितने सैलाब, कितना पानी, कितनी बारिशें हुई हैं, फिर भी आप नोट करें कि गर्मी की हिद्दत कितनी है। और बस मैं अपने आप को खुद ही एक गुनाहगार समझती हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को पॉइंटेड करूँ, लेकिन बेसिकली ये हमारे करम है, ये हम लोगों के एक दूसरे की नफ़रत है। कल मैं खाना खाते हुए बात करी थी और मैं अपने हस्बैंड से मैंने कहा यार वो बचपन कितना अच्छा था, बेलौस सा, खूबसूरत सा, उससे किसी को गर्ज नहीं थी उस बचपन से। उसे चाचा से भी मोहब्बत थी, उसे खाला से भी मोहब्बत थी और माँ बाप का प्यार। जो मैं अल्फाज अदा कर रही हूँ ना, मेरा दिल थोड़ा खफा सा हो रहा है, दुख हो रहा है। आज हम अपने चाचाओं के प्यार को, जो उनका एक बेलौस सा होता है जिससे कोई गर्ज नहीं होती पैसों से कि मेरा ये कोई करे, वो बच्चों को गोद में उठाना, खालाओं की मोहब्बत, फूफियों का प्यार। बेशक मेरे काफ़ी सारे मेरे जो हैं ये दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और बहुत सारे मेरे ताया ताई, मेरे चाचा और चाची तो भी हैं, और बहुत सारे फुप्पियाँ मेरी। मैं एक वक्त था वो ख़त्म हो गया। फिर अभी मैं देखती हूँ बच्चों का, एक मैं जो बात कहना चाह रही थी वो चीज़ अब नहीं नज़र आती है, और अब हम लोग एक दूसरे को हसद की नज़र से देखते हैं। एक मुकाबला हो गया है हमारा। पहले सिर्फ इम्तिहान में मुकाबला होता था कि मेरी फर्स्ट पोजीशन है, अब मुकाबला क्या हो गया, मेरा घर, इसका घर है तो मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए। सगे बहन भाइयों में एक कंपटीशन हो गया कि मेरे बच्चे, मैं वेल सेटल, मुझे दुआ लगी हुई है और तुम्हें दुआ नहीं है। ये हम लोग आपस में मैं गुफ्तगू सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग कौन है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो किस बात की जेलसी है, किस बात की हसद है। कभी हम ये नहीं कहते हमारे बच्चे, कभी हम ये नहीं कहते कि मैं अपने मुँह का निवाला, मैं अपने भतीजे को, भांजे को, भाई को मैं दे दूं, कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोग एक अजीब सी कशमकश में, इस वजह से मैं आपको बताऊं, ये जो रीज़न है ना, इस पर अब आप नोट करें, बेबरकती। पैसे में बरकत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास जब हम बैठेंगे, जब आपसे बात करेंगे तो आप कहेंगे मैं इस मसले में उलझा हूँ। रीज़न, पहले लोग सादे घर होते थे, सादी मोहब्बतें होती थी, बेलौस सी थी। एक हंडिया में पकता था तो दूसरे को उस दस्तरखान से उठने नहीं देते थे जब तक वो खाना ना खा ले हमारे साथ। और आज मेहमान आ जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि ओ हो दूसरे टाइम का क्या होगा। मेरा रब उन परिंदों को भी खाना देता है जो पत्थरों में रहते हैं, तो हमारी क्या औकात है। मैं सोचों पे मजबूर हो जाती हूँ। मैं मतलब मेरी सोच एक ऐसे डगर से निकल पड़ती है। मैं कहती हूँ यार, अब दुनिया में ये जो जलजले आ रहे हैं, ये जो सैलाब आ रहा है, ये उनकी तो आजमाइश है। मैं उनके ऊपर अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कहूँगी कि अज़ाब है, मैं ये जुमला कह ही नहीं सकती। मैं तो इस काबिल मतलब मैं इस चीज़ को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी। ये उन लोगों की तो आजमाइश है। अल्लाह पाक उन लोगों को इस आजमाइश पे उतरने की तौफीक दे जो इस वक्त अपने घरों से बेघर हुए हैं, और जिनके अब बच्चे, जिनके अपने उनसे बिछड़ गए, उनको लाश दफनाने की जगह नहीं मिल रही। ये सब पैगंबरों ने दुआएं की थी ना, तो उन पर भी अज़ाब आया था। ये अल्लाह पाक हमको थोड़ा थोड़ा झलक से दिखा रहा है कि मैं बहुत कुछ करना जानता हूँ, तुम लोग सुधर जाओ। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में जेलस होते हैं। ये फील्ड में भी है, लेग पुलिंग चल रही है, लेकिन सब यहाँ छोड़ के जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। तो बराए मेहरबानी एक दूसरे से
کوشش کریں, اگر محبت کر سکتے ہیں, خیال کر سکتے ہیں, یہ نفرتیں, یہ قدوتیں, یہ حسد, یہ ہمارے قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کسی بھی, میں کہوں گی کوئی بھی مذہب میں ہے, وہ ایک انسانیت کے ناطے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے. تو برائے مہربانی یہ جو ہم پر آ رہے ہیں نا, جو جھٹکے لگ رہے ہیں ہمیں, یہ ہمارے کرم ہیں. ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ سب ہم, اللہ نہ کرے, آف کورس کسی نہ کسی شکل میں اللہ پاک ہم کو دکھا رہا ہے. کرونا آیا, وہ بھی آپ نے دیکھا پورے دنیا میں کیا حالت ہو گئی تھی, پوری دنیا میں. یہ بھی ایک جھٹکا تھا, لیکن ہم لوگ ویسے کہ ویسے ہیں. میں سوچو بھی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں راشن دیا, وہ بیچ رہے ہیں. وہ کہاں بیچیں گے یار, وہ بیچ کے کیا کریں گے؟ وہاں ان کو نہ کوئی بازار ہے نہ کچھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہیومر بنا رہے تھے. وہاں لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, لوگوں کو وائرل ہو رہا ہے, ڈینگی ہو رہا ہے, وہاں چھتیں نہیں ہیں, ان کو خیمے چاہیے. تو برائے مہربانی جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, وہ اللہ قبول کرے گا. لیٹس سی, آج ہم جب ہیلتھ پہ بات کریں گے تو میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. تو آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت انفیکشن میں مبتلا ہیں, اس وقت ڈائریا, ڈینگی, اس سب اتنی گرمی کی حدت میں اس کائنات کے مالک کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.